2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। मामला ठीक हो गया, अब नई भर्ती निकाल देते हैं। उनको क्या पता था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इतना मजबूती से आंदोलन खड़ा कर देगी। कल आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी हलचल थी, तभी तो 5-5, 7-7, 8-8 लोगों को एक साथ पीसी के अंदर बिठाया गया। जो बोल कुछ रहे थे उनके मुंह से निकल कुछ रहा था। ये आंधी तूफान और बरसात इस बात का संकेत है कि ये आंदोलन बहुत बड़ी आहट है। ये राजस्थान की राजनीति को एक नई दिशा देगा। 28 के अंदर ये नौजवान दोबारा नहीं ठगा जाएगा। ये कांग्रेस को नेताओं को भी जान गया जो युवाओं के नाम से इनसे वोट लेते हैं। ये उन नेताओं को भी जान गया जो बीच मझधार के अंदर इनको छोड़ के चले गए। ये उन नेताओं को भी जान गया जिन्होंने नौजवानों का वोट लिया आरपीसी भंग करने के नाम पे, एसआई भर्ती रद्द करने के नाम पे, अपराध भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पे, और अब जाके राज का आनंद ले रहे हैं 1.5 साल से। लेकिन इस बार नौजवान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पहली पसंद के रूप में जातिवाद से ऊपर उठ के इस बार वोट करेगा और इस बार राजस्थान का जवान बड़ा बदलाव लाएगा। और ये एक उंगली जो राजस्थान उठती है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता, थर्ड पार्टी राज नहीं कर सकती। इस बार नौजवान इस बात को बदल देगा और इस बार कांग्रेस बीजेपी को घर बिठाएगा। ये आंदोलन शुरुआत है इस बात की। सही है, सही है। घने लोग घूमते हैं विदेशों में, तो क्या क्या करते हैं। ललित मोदी भी गए हैं विदेश में, गए हैं कि भाग गए। 27 देशों में कैसे पहुँचे, आपका क्या व्यापार था, शुरू से बता दो पूरी कहानी। एक काम करो, उनसे एक काम पूरी कहानी सुन के फर्स्ट डे से उसके बाद आ जाना, फिर जवाब में दूसरे दे दो। सारे तस्करों को संरक्षण देना, सुरेश ढाका को छुपाना, सुरेश ढाका को ले आओ, सुरेश का नार्को कराते ही पता लग जाएगा क्या क्या कैसे कैसे हुआ सारा, तो सारा हो जाएगा। हनुमान जी, कन्हैया लाल टेलर जिसकी 28 जून 2022 को गला रेत के मौत हो गई थी, उसका परिवार आज जयपुर आया था, उसके ऊपर एक फिल्म बन रही है। उसके परिवार का कहना है कि 3 साल बीत गए पर न्याय नहीं मिला है, इधर से उधर धक्के खा रहे। देखिए, मेरी तो बात नहीं, लेकिन उस समय हम ये सुन रहे थे कि गहलोत भी पहुंच गए थे, बीजेपी वालों को मुद्दा मिल गया था। इनको तो ऐसा मुद्दा मिल जाना चाहिए कहीं भी, और 2 नौकरी उनके परिवार को और कोई पैकेज दिया, ऐसा कह रहे हैं। अब ये सही बात है कि सरकारें कह देती है, करती नहीं है। ये बिल्कुल 100%। बहुत से आंदोलन के अंदर हम देखते हैं कि पैसे दिलाने में बड़ा जोर आता बाद में, हम तो फिर भी लड़ झगड़ के दिला देते हैं लास्ट तक। नेता भी जल्दी जल्दी में कहते हैं नौकरी, आंदोलन समाप्त, जिंदाबाद, और आप पूरी बात पूछते नहीं बाद में। आप अगर हर आंदोलन के बारे में नेताओं का फीडबैक समय समय पर दिखाओ ना कि किस नेता ने कौन सा आंदोलन किया, उस आंदोलन में कितने नंबर है फेल हुआ पास, 6-6 महीने का आप दिखाओ तो आधे तो आंदोलन करना ही बंद कर देंगे, आंदोलन करेंगे भी नहीं। तो झूठ माट के आंदोलन होते हैं, घोषणाएं करते हैं और आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से जो परिवार भटक रहा, सुरेंद्र चौधरी का परिवार जिसने सीएम को बचाने के लिए साथ दी, वो मेरे संपर्क में, मैंने लोकसभा के अंदर भी मामला उठाया था, मेरे पास मिले भी थे। शायद डॉक्टर साहब उनको लेके कहीं गए भी थे, किधर गए थे, उनको कुछ भी नहीं मिला। आज ही वो कह रहे थे, मैंने कहा आज तो मौसम खराब है, कल आ जाना आप लोग, कल वो भी आएंगे शायद यहाँ पे। मुख्यमंत्री की जान बचाने वालों को नहीं मिल रहा भाई, पता नहीं मिल किसको रहा है। तो परिवार ये कह रहा है कि 3 जो मुखबिर थे आतंकियों की तरफ से, उनको नहीं पकड़ा। हाँ, तो जमानत होगी तो फेल्योर है। तो इससे बड़ा फेल्योर क्या है। मैं तो कह रहा हूँ कश्मीर में जो 27-28 हमारे बच्चे और महिलाएं जो आदमी शहीद हुए अभी, ये दिल्ली की सरकार का फेल्योर है, मोदी सरकार का फेल्योर है, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का, सेंट्रल आईबी का, जितनी भी एजेंसियाँ उनका फेल्योर है। किस तरह होटल में आए, किस तरह घोड़े वाले के साथ आए, किस तरह उससे मिले। अब आप ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कारगिल के टाइम अटल बिहारी वाजपेयी का फेल्योर था कि कितने लोग घुसपैठ कर गए, आप सो रहे थे, नींद ले रहे थे, बाद में हमने हमारे जवानों को खोया और कह रहे कारगिल विजय। वो तो आदमी देखे, अपनी तो ज़मीन ली अपन ने, कोई पीओ का कब्जा थोड़ी कर लिया। अब करना चाहिए मोदी को, पाक अधिकृत कश्मीर में कब्जा करना चाहिए, अटैक करना चाहिए। अभी एक बार ये अटैक वाला चालू कर, तो हम भी सोचें 1-2 दिन आंदोलन को आगे पीछे करें, कुछ करना तो चाहिए ना इनको। जिस तरह से अविश्वास में नेता बता रहे हैं, वो युवाओं को भ्रम फैलाने की बात आपके ऊपर लगातार कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि कुछ हलचल पैदा हो रही है जिसके हलचल तो एसओजी का पूछताछ नोट है ना महिला मित्रों वाला, वो तो हलचल करेगा ही, और क्या। निश्चित रूप से भर्ती रद्द होगी तो उन लेने के देने पड़ जाएंगे इनको। डरे हुए हैं इसका मतलब, सारी सरकार डरी हुई है, दिल्ली तक लोग डरे हुए हैं। रद्द करें या नहीं करें इसमें लगे हुए हैं, करें नहीं करें, करें तो नुकसान क्या है, नहीं करें तो क्या। तो ये सारी चीज़ में राजस्थान की सरकार डरी हुई है और कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। कांग्रेस चाहती अभी नहीं हो, क्योंकि हनुमान जी को क्रेडिट नहीं मिल जाए, अभी नहीं तो कभी नहीं बजा। इनका सबका कहीं न कहीं पायलट का कोई बयान नहीं आ रहा, बताओ, देना चाहिए ना। कितना बड़ा रोड शो किया जयपुर से दिल्ली के बीच, जयपुर से अजमेर के बीच,
कि आरपीसी का पुनर्गठन हो, किया तो नहीं पुनर्गठन। अब क्यों नहीं बोल रहे? 1.5 साल हो गया। क्या खाली सीएम बनने के लिए घूम रहे हैं यहाँ पे, या और भी कोई दायित्व है इनका राजस्थान के प्रति? हाँ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले अलग बात है, लेकिन राजस्थान की जनता भी तो जानना चाहती है कि आप यहाँ के सारे गुजर नेता आपको अपना नेता मानते हैं, यहाँ के नए गुजर नेता आप बनने नहीं दे रहे हो, और सिवाय इसके मामले में अपनी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति, कभी उसको नीचा दिखा रहे हो, कभी गहलोत पायलट को नीचा दिखा रहे हैं, पायलट ये कर रहे हैं, तो ये चीज़ें शोभा नहीं देती उनको। राजस्थान के नौजवानों हक में, नौजवान भूल जाएगा सचिन पायलट को, बता रहा हूँ आपको। ये राजस्थान में भी नई बात 9 दिन ही होती है, नई बात 9 दिन और 10वें दिन दूसरी बात। तो अगर नहीं आया, इसमें बयान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से भूल जाएंगे लोग।